हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, सभी मस्त होंगे। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। बच्चों का स्कूल आज बंद है ना, तो कोई भागम भाग नहीं है, आराम से सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इन्हीं दोनों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है, इसमें 2 हरी प्याज मैंने चॉपर से कट करके डाली है। थोड़ा सा जो हरी प्याज का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, पत्ते वाला, वो भी थोड़ा सा डाल दिया है। फिर इसमें डाला है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। अजवाइन मुझे पसंद है और जीरा सम्राट को पसंद है, तो इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं थोड़ी थोड़ी करके। और फिर लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच बेसन। अभी ताज़ा बेसन तैयार किया है। और इसमें हरी मिर्च मैंने नहीं डाली है, क्योंकि बच्चे अगर हरी मिर्च देख लेते हैं ना कि पड़ा है, तो वो पूरे पराठे के चीथड़े उड़ा देते हैं मिर्च ढूंढने के चक्कर में। तो मैंने कहा चलो अब हरी मिर्च नहीं डालते हैं, कम से कम कायदे से खा तो लेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने पहले अच्छे से मिला ली थी आटे में। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसका एक डो तैयार कर लिया है। और बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं तैयार करना है, नहीं तो पराठे बनाएंगे ना तो पराठे बहुत टाइट से आते हैं। तो सॉफ्ट आटा रहेगा तो सॉफ्ट पराठे भी तैयार होंगे। और बाहर ठंडक बहुत ज़्यादा है ना, तो ये दोनों अपनी अपनी कुर्सी उठाकर यहाँ किचन में लाकर बैठे हैं। और कुर्सी ठंडी है ना, तो दोनों कुर्सी के ऊपर देख रहे होंगे आप लोग, शॉल बिछा हुआ है। और विराटू अपनी चाय से दद्दू के लिए भी चाय निकाल रहे हैं। और चाय निकालने के बाद ना ये दोनों कप पहले बराबर से रखेगा, देखेगा कि कहीं दद्दू के में ज़्यादा तो नहीं है। विराटू के सभी कामों में निष्ठा और ईमानदारी बहुत ज़्यादा रहती है। बिना सम्राट को दिए हुए ये कोई सामान नहीं खाएगा, लेकिन हाँ, सम्राट के पास 1 इंच भी ज़्यादा सामान नहीं जा सकता। जब तक कि बराबर नहीं होगा तब तक ये सामान नहीं लेता है। और ये आटा लगाने के बाद ना लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो इस बीच अभी मैंने सब्जी बनाई है हरे प्याज की। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि आटे में मैंने नमक भी मिलाया था। नमक मैं इसलिए भूल जाती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि नमक, तो सबको पता है कि नमक पड़ना ही पड़ना है। तो इन पराठों को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, नहीं तो पापड़ जैसे नज़र आने लगेंगे। तो हल्के से मोटे ही रखने हैं। तो बस इसी तरह से ये पराठे तैयार करना है और बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। फिलहाल सम्राट अभी खाएंगे उससे चटनी से, और विराटू ये केचप ले रहे हैं। इसको तो मीठा चाहिए, तो ये अपना मीठा टोमेटो केचप लगवा लिए हैं। और जिस दिन बच्चों का स्कूल बंद रहता है ना, उस दिन जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें पता नहीं कहाँ से बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं, ऑटोमेटिक पता ही नहीं चलता। तो छुट्टी के दिन ना ऑटोमेटिक सारे काम लेट होते रहते हैं। तो जब नाश्ता बना रहे थे ना, तो साथ में मैंने खाना भी चढ़ा दिया था। सब्जी तो बनी गई थी नाश्ते के साथ में ही, साथ में फिर मैंने पालक वाली दाल भी बना ली थी, चावल रोटी, तो खाना भी बन गया है। हालाँकि कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, लेट हो गया है, रोज़ से आज लेट ही है। तो ये गौ माता हमारी राह देखती रहती है। जब तक मैं इनको खाना देने नहीं आती हूँ ना, तब तक ये बराबर मुझे देखा करेंगी। कूड़ा भी अगर लेके आते ना पीछे, तो इन्हें लगेगा कि कुछ हम लेके आ रहे हैं। तो जो पहले नाश्ता बनाया था उसको तो दीदी ने खिला दिया था। अभी जो पूरा खाना बनाया उसको भी मैंने खिला दिया है, दोनों में आधा आधा बांट करके। और देख सकते हो कितनी तेज़ हवा चल रही है। सुबह में थोड़ा बहुत कोहरा रहता है, लेकिन जैसे ही हवा चलती ना, तो कोहरा फिर बहुत जल्दी छट जाता है। लेकिन दोपहर होते होते ना बहुत तेज़ हवा चलने लगती है, मतलब जैसे लगता है आंधी चल रही हो। अंदर तो बैठ नहीं सकते हो, इतनी हवा जाती है। और आज हमारी ये दोनों ननंद आई हैं, इनको हेयर कटिंग करवानी है। तो आंचल अपनी हेयर कटिंग करवाएंगी और रूपल को देखना है केवल। मैंने कहा तुम भी करवा लो, क्योंकि दोनों के ना बाल तो बहुत लंबे हैं, लेकिन नीचे नीचे 2 मुँहे हो गए हैं। तो 2 मुँहे बाल ना, एक तो बाल की ग्रोथ रोक देते हैं, दूसरा देखने में बहुत बुरा लगता है, अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो आंचल ने कहा भाभी बाल बहुत ज़्यादा मुझे छोटे नहीं करने हैं, कुछ इस तरह से काटो ना कि 2 मुँहे बाल भी निकल जाएँ और देखने में भी अच्छा लगे और बहुत ज़्यादा छोटे भी ना हो, क्योंकि ज़्यादातर ये दोनों ना जूड़ा लगाती है। तो पहले तो मैं इसके बालों को चेक कर रही थी कि 2 मुँहे बाल कहाँ तक हैं। तो साइड के जो बाल हैं ना, वो ज़्यादा ऊपर तक 2 मुँहे थे, बाकी जो बीच वाले हैं वो तो ठीक थे, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थे। तो मैंने यू शेप में कट किया, ताकि जो साइड के बाल हैं वो ऊपर तक निकल जाएं और जो बीच वाले हैं उनकी लेंथ थोड़ी सी मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा छोटे ना हो। तो अभी हवा बहुत चल रही ना, इस वजह से बाल बहुत उड़ रहे थे, इनको बार बार मुझे पकड़ना पड़ रहा था कि सही जगह पर रहे, नहीं तो थोड़ा सा भी इधर उधर अगर कैंची चल गई ना तो बाल ख़राब हो जाएंगे। तो ये मैंने कट कर दिया, और थोड़ा सा चेक करना पड़ता ना कि कहीं से बाल छूटे तो नहीं है। और यू शेप की कटिंग ना सबसे सरल होती है। अगर ऐसे समझ में ना आए ना, तो किसी प्लेट को रख के बस उसी निशान से बाल को कट कर दो नीचे नीचे, तो शेप बन जाता है। तो अभी मैं ऊपर इसके थोड़े से बालों को पकड़ के देख रही थी कि नीचे का लुक कैसा आ रहा है। और अपने साथ साथ मैं रूपल को और दीदी को भी दिखा रही थी कि देखो ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि खुद तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दरवाज़ा बंद करके आए, पीछे से हवा बहुत ज़्यादा आ रही है। आप सबको मुझे दिखाना है सूट, मैंने सूट खरीदे हैं, पीस वाले हैं। तो उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही दिखा देते हैं आप लोगों को।
तो पहला सूट ये है ऑरेंज कलर का, कॉटन के हैं, क्योंकि सूट ज़्यादातर मैं गर्मियों में पहनती हूँ। तो लेते टाइम मैंने याद रखा था कि कॉटन का लेना, क्योंकि उसके पास बनारसी सूट बहुत ज़्यादा थे। तो ये फर्स्ट सूट है हमारा, कुर्ते का कपड़ा है ये, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है, सच में बहुत सुंदर है। मतलब उसके पास जितने पीस थे ना, सब एक से बढ़कर एक थे। तो सिलेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कौन वाला ले, तो ये मुझे फिर अच्छा लगा। ये कुर्ते का कपड़ा है और ये इसका शलवार है। ये सबसे बड़ी चीज़ है ना, इसका सलवार जो है ना वो बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सलवार का कपड़ा मैं अलग से ले लूँ और इसका भी कुर्ता बना लूँ। फ्रंट कैमरे पर ना सही से क्लीन नहीं आती, क्लियरिटी नहीं आती दिखाने में, पास से दिखाते। ये देखिए, कुछ दिखा आप सबको, बहुत अच्छा कपड़ा है सलवार का। तो मैं सोच रही हूँ इसका भी सूट ही सिलवाऊंगी, सलवार के लिए अलग से कपड़ा ले लूँगी। तो मेरे पास ये 2 कुर्ते हो जाएंगे और दूसरा सूट हमारा ये है। दोनों सूट बहुत प्यारे हैं। ये रहा, ये दूसरा है, ये भी कॉटन का ही है। ये देखिए, दूसरे दिखाते तब समझ में आएगा। एक नज़र में कपड़े पसंद आ जाए ना तो फिर मज़ा आ जाता है खरीदने में। तो इसका सलवार ये रहा, इसका सलवार प्लेन है, जैसे ब्लाउज के कपड़े होते हैं ना वैसा ही है। तो ये मेन रूप से वो बता रहा था कि पटियाला के लिए है, लेकिन पटियाला हम नहीं सिलवाएंगे। पटियाला में कुर्ती छोटी रहती है, सलवार वो घेरदार जैसे होते हैं ना, वो मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता, पटियाला जो लुक है वो नहीं अच्छा लगता। तो मैं लंबी कुर्ती ही सिलवाऊंगी और उसके साथ में सलवार जो है, चूड़ीदार सिलवाने के बाद ना प्रॉब्लम हो जाती है घर में पहनने में। तो मैं चूड़ीदार सलवार नहीं करूँगी, सलवार ऐसे ही रहेगा, लेकिन वो पटियाला नहीं रहेगा, नॉर्मल सलवार रहेगा और उसके साथ में ये कुर्ती थोड़ी सी लंबी रहेगी। तो इसमें से ये जो पिंक वाला सूट है ना, ये दीदी का था, मैंने दीदी के लिए लिया था, और ये ऑरेंज कलर वाला खुद के लिए था। अच्छा, यहाँ पर अभी इसका कलर चेंज हो गया है, पीला पीला नज़र आ रहा है ना, येलो कलर का, लेकिन ये इसका जो रियल कलर है वो ऑरेंज कलर है। बाहर की रोशनी में और रूम की जो बल्ब की रोशनी होती है ना, इनमें कलर पता नहीं कहाँ से चेंज लगने लगते हैं। तो पिंक कलर वाला सूट दीदी का था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सूट नहीं लेंगे, दीदी ज़्यादातर लेगी कुर्ती पहनती हैं। तो इनके लिए मैं सोच रही हूँ ना कि कुर्ती दिखा दूँ, ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँ, कुर्ती जो पसंद आएगी तो इनके लिए ऑर्डर कर देंगे। फिलहाल ये दोनों सूट फिर मेरे हो गए। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, आप सबको प्राइस नहीं बताया, फिर आप लोग कमेंट में पूछेंगे कि कितने का मिला है। तो ये मुझे 250 का एक पड़ा है, 2 500 के मिले। इनके साथ दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा मुझे बाहर से ख़रीदना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी सम्राट की घड़ी आ गई है, वॉच। काफ़ी दिन से ये परेशान थे वॉच के लिए, तो थोड़े दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था, तो वो डिफेक्ट आ गया था। इसमें जो चाबी बढ़ने वाला है ना हुक, ये सही नहीं था, वो ऐसे ही घूम रहा था, मिस थी उसकी चूड़ी। तो मैंने कहा आपकी सही से चेक कर लो, आपकी ख़राब ना हो। यही वाली घड़ी सम्राट ने पसंद की थी, मीशो से मैंने मंगाया है। तो बस यहाँ पर अभी रात का खाना बन रहा है, और जब तक खाना बनता रहता है ना, हम दोनों किसी न किसी चीज़ को लेकर हंसी मजाक करते रहते हैं। ये मेरी टांग खिंचाई करती है, मैं इनकी करती हूँ, दोनों लोगों का चलता रहता है। अच्छा, दीदी का नेचर तो हमेशा से ऐसे ही रहा है, हंसने बोलने वाला, खिलखिलाने वाला, हंसाने वाला। लेकिन मैं पहले ऐसे नहीं थी, मैं पहले बहुत कम बोलती थी, बहुत कम बोलना, बहुत कम हंसना। लेकिन फिर धीरे धीरे होता है क्या कि आप जहाँ पर रहने लगते हो ना, उसी के अनुसार आप खुद को ढाल लेते हो, अगर आप चाहें तो। लोग कहते हैं कि स्वभाव इंसान का नहीं बदल सकता, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर बदलने पर आ जाए ना तो इंसान बहुत कुछ बदल सकता है। उस दिन न्यूज़पेपर हम लाए थे ना, उसके दूसरे दिन जानते हो क्या हुआ? वो सैनिक बलिदान हो गए थे। बताए कैसे हो गए थे? ट्रक जंगल में पलट गया था, ट्रक और बस के बीच भिड़ंत हुई थी। हाँ, वो आया था न्यूज़, मैंने भी देखा था, यूट्यूब पर ही देखा था मैंने। यूट्यूब पर देखा था क्या? मम्मी हमको भी दिखा दो, हमको भी देखने का मन। अच्छा चलो पहले खाना खाओ, इसको तो पता चल जाए बस। हाँ, बस से भिड़ंत हुई है ना, ये नहीं मालूम हमें कि किससे भिड़ंत हुई, तो बस केवल ट्रक पलटा हुआ दिखा था मुझे। मम्मी हमको भी दिखा दो। ठीक है, दिखा देंगे, आओ पहले खाना खा लो। तो गलती से गलती से कुछ आदमी का सुन लेना तो छोड़ता नहीं है, फिर इसलिए मैं उसको बताती नहीं हूँ, नहीं तो तुरंत बोलता है मुझे दिखाओ। और 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंत्याक्षरी लेकर प्रभु का नाम। माँ से दादी किसके पास है? हमारा है क्या? मैया मोरी में नहीं माँ आजकल सर्दियों में शाम बहुत जल्दी हो जाती है ना, तो मम्मी कहती है एकदम शाम से लेट जाओ ना तो रात में फिर नींद नहीं पड़ती है। तो आजकल डेली शाम को अंताक्षरी होती है, इसमें से सारे जन रोज़ रहते हैं, हम हैं जो कभी कभी रहते हैं। मतलब आज खाना जल्दी बन गया है और यहाँ पर सब लोग खा चुके हैं, केवल विराट के पापा भी नहीं आए हैं, तो हम तो उनके साथ खाएंगे, तो हम ही केवल बाकी हैं, बाकी सब लोग खा पी चुके हैं। तो बैठ करके टाइम पास के लिए अंताक्षरी चलती है और मज़ा आता है।
तक बन गया निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का भाला था। मम्मी आगे की जवान कोई तो नहीं की अरे मस्तक पर कहाँ नहीं बढ़ गए नंदा लहर गया वो गया गया फिर गया ये दिल आशिकाना ये दिल। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।